साथ संगत जी, प्रेम से कहना धार निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कीमत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, एक पहुँचे हुए महात्मा जी थे। उनके पास एक शिष्य भी रहता था। एक बार महात्मा जी कहीं गए हुए थे। उस दौरान एक व्यक्ति आश्रम में आया। आगंतुक ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे ठीक करने का उपाय मैं पूछने आया हूँ। शिष्य ने कहा कि महात्मा जी तो यहाँ नहीं है, आप कल आइएगा। आगंतुक बड़ी दूर से और बड़ी आस लेकर आया था। उसने शिष्य से ही कह दिया कि आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हैं, आप ही कोई उपाय बता दें, बड़ी कृपा होगी। मुझे निराश न करें, मैं बहुत दूर से आया हूँ। अब उसकी परेशानी देखकर शिष्य ने कहा, सरल उपाय है, किसी पवित्र चीज पर राम नाम 3 बार लिख लो, फिर उसे धोकर अपने पुत्र को पिला दो, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। अब दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर आ गया। उसने शिष्य के बताए अनुसार काम किया था तो उसके पुत्र को आराम हो गया था। और इस बार वो व्यक्ति आभार व्यक्त करने आया था। उस समय महात्मा जी कुटिया पर मौजूद थे। आगंतुक ने महात्मा जी के दर्शन किए और सारी बात कही कि बड़ी हैरानी की बात है, मेरा बेटा ऐसे उठ बैठा जैसे उसे कोई रोग था ही नहीं। ये सब जानकर महात्मा जी अपने शिष्य से नाराज हो गए। वो कहने लगे, साधारण सी पीड़ा के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग करवाया, तुम्हें राम नाम की महिमा ही नहीं पता। इसके एक उच्चारण से ही अनंत पाप कट जाते हैं। तुम इस आश्रम में रहने योग्य नहीं हो, अब जहाँ तुम्हारी इच्छा है वहाँ चले जाओ। शिष्य ने अपने गुरु के पांव पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगा। महात्मा जी ने अपने शिष्य को क्षमा भी कर दिया, पर उन्होंने सोचा कि इस शिष्य को ये समझाना भी जरूरी है कि आखिर उसने गलती क्या की। महात्मा जी ने एक चमकता हुआ पत्थर शिष्य को दिया और बोले, शहर जाकर इसकी कीमत पता करके आओ। ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना मत, बस लिखते जाना कि किसने कितनी कीमत लगाई है। वो शिष्य पत्थर लेकर चल पड़ा। उसे सबसे पहले सब्जी बेचने वाली मिली। पत्थर की चमक देखकर सब्जी वाली ने सोचा, ये सुंदर पत्थर मेरे बच्चों के खेलने के काम आ सकता है। उसके बदले वो ढेर सारी मूली और साग देने को तैयार हो गई। जब शिष्य आगे बढ़ा तो उसकी भेंट एक किराने के दुकान वाले से हो गई। जब उसने पूछा कि इसका क्या मोल लगाओगे, तो दुकान वाला बोला, ये पत्थर तो सुंदर और चमकीला है, इससे तोलने का काम लिया जा सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ। शिष्य आगे चला और सुनार के यहाँ पहुँचा। सुनार ने पत्थर देखकर कहा, ये तो काम का है, इसे तोड़कर मैं बहुत से रत्न बनाऊंगा, मैं इसके लिए तुम्हें 1000 रुपया दे सकता हूँ। इसके बाद फिर वो शिष्य रत्नों का मोल लगाने वाले जोहरी के पास पहुंचा। अभी तक उस पत्थर की कीमत साग मूली तथा 1 रुपया लगी थी, इसीलिए शिष्य की हिम्मत बड़ी दुकान में जाने की नहीं पड़ रही थी। पर 1000 की बात से उस शिष्य का हौसला बढ़ा। जोहरी ठीक से पत्थर को परख नहीं पाया, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया कि ये पत्थर उच्च कोटि का हीरा है। वो 1 लाख रुपया देने के लिए राजी हो गया। शिष्य एक के बाद एक बड़ी दुकानों में पहुंचा। कीमत बढ़ती बढ़ती 1 करोड़ तक पहुंच गई। अब तो शिष्य घबरा गया कि कहीं उसे अब भी सही कीमत ना पता चली हो। हार कर वो शिष्य राजा के पास चला गया। राजा ने जोहरियों को बुलाया। सभी ने कहा कि ऐसा पत्थर तो कभी देखा ही नहीं, इसकी कीमत आंकना हमारी बुद्धि से परे है, इसके लिए तो सारे राज्य की संपत्ति भी कम पड़ जाएगी। साध संगत जी, महात्मा जी की प्रसिद्धि से सब परिचित थे। राजा ने कहा कि तुम अपने गुरुजी को कहना, अगर वो इस पत्थर को बेचना चाहें तो मैं उन्हें सारा राज्य देने को तैयार हूँ। शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे केवल इसकी कीमत पता करनी है। शिष्य वापस आश्रम पर चला गया और सारी कहानी गुरुजी को सुना दी। फिर शिष्य कहने लगा कि जब राजा पत्थर के बदले अपनी सारी संपत्ति देने को राजी है तो इसे तो बेच ही देना चाहिए। गुरुजी ने शिष्य को कहा, अभी तक इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकी है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, जब राजा अपना पूरा राज्य देने को तैयार है तो इससे अधिक इसकी क्या कीमत हो सकती है। अब गुरु ने
अपने शिष्य को लोहा लेकर आने को कहा। शिष्य लोहे के 2 चिमटे लेकर आया। गुरु ने चिमटों से पत्थर का स्पर्श करवाया तो वो दोनों चिमटे जो लोहे के थे वो सोने के बन गई। अब ये देखकर उस शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गई। गुरुजी ने पूछा कि तुमने इस पत्थर का चमत्कार देखा, आप बताओ कि इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। शिष्य बोला, गुरुजी, संसार में हर एक चीज़ की कीमत सोने से लगती है, पर जो स्वयं ही सोना बनाता हो उसका मोल कैसे लगे। महात्मा जी बोले, ये पारस है। इसे स्पर्श करते ही लोहे जैसी कुरूप और कठोर चीज सोने जैसी लचीली और चमकदार बन जाती है। भगवान के नाम की महिमा भी कुछ ऐसी ही है। इस पारस के प्रयोग से तो केवल जड़ पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो कि नश्वर है, लेकिन परमात्मा तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। लेकिन राम नाम तो सचित आनंद का मार्ग है, तुम इसका मोल पहचानो। जिस नाम के प्रभाव से इंसान भव सागर पार करता है, उस प्रभु को मामूली सी परेशानी में बुला लेना ये ठीक नहीं। राम नाम का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। इसी तरह है तुम्हारी अपनी कीमत। इंसान को अपनी कीमत का तब तक पता नहीं चलता जब तक उसे सही पहचानने वाला ना मिले। साथ संगत जी, सोचिए कि कितनी बड़ी बात कही महात्मा जी ने। आपकी क्या कीमत है, उसे सही सही पहचानने वाला नहीं मिला। जैसे पारस पत्थर साग बेचने वाली के लिए बस कुछ मूली के बराबर मोल का था, दूसरे व्यक्ति के लिए 1 रुपया, सुनार के लिए 1000 रुपये की कीमत वाला, जबकि राजा अपना पूरा राजपाट उसके बदले देने को तैयार हो गया। भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, और अगर आप भगवान के बताए सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप उनके प्रिय भक्त हैं। और भगवान के प्रिय भक्त का मोल समझ लेना किसी ऐरे गहरे के बस की बात तो नहीं है। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं और कोई आपकी कदर नहीं कर रहा तो कमी आप में नहीं है, कमी तो उसमें है जिसे आपके मोल का नहीं पता, वो आपके योग्य ही नहीं। अगर कोई आपको नहीं पहचान पा रहा तो आप हताश ना हो, बल्कि पहले से ज़्यादा आप नेक काम करना शुरू कर दें। आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। अगर किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते, शत्रुता नहीं रखते, तो आप ही ईश्वर के प्रिय अनुचर हैं। स्वयं से प्रेम कीजिए। अपना मोल पहले आप तो समझिए, संसार तो बाद में समझेगा। आपके लिए आप बहुत अहम हैं, फिर संसार। परंतु ऐसा सोचने का अधिकार केवल उनको ही प्राप्त है जो सचमुच ईश्वर के बताए सत्य के मार्ग पर हैं, जिनमें सच्चाई, सद्भाव, दया और क्षमाशीलता जैसे गुण हैं। यदि इन गुणों से वहीन होकर ये भावना रखेंगे तो सावधान करते हैं कि ईश्वर आपको कभी भी फलते हुए नहीं देख सकते। साथ संगत जी, आप अगर किसी बुरे व्यक्ति को बहुत फलते फूलते देख रहे हैं तो निराश ना होइए। आपको नहीं पता कि अंदर से वो कितना भयभीत, कितना खोखला है। वो तो अपने पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों के खाते में से अपने दोनों हाथों से उड़ा रहा है। जिस दिन उसके पुण्य खत्म होंगे उसका बुरा हाल होगा। बुरी राह पर चलने वाले लोगों की संतानें क्यों दुखी रहती हैं? माता पिता के पूर्व जन्म से संचित कर्मों से बच्चों को अंश मिलता है। अब पापी उसी पुण्य को लुटा रहा है तो बच्चों के लिए बचाएगा ही क्या? इसी वजह से उनकी संतानें कष्ट भोगती हैं। साथ संगत जी, भगवान के नाम का प्रभाव और उसका रहस्य जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक किसी भी शिक्षा का कोई मोल नहीं। आत्मबोध करें, दूसरों के ज्ञान और उपदेश को ग्रहण करें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी अभिमान में आप ऐसे जोहरी को ठुकरा रहे हों जो आप में पारस देखता है। और विशेष बात तो यह है कि आत्मा की अनुभूति का होना आवश्यक है। जिनकी आत्मा सुसुप्त अवस्था में होती है उनको आत्मा की उपस्थिति का अनुभव नहीं होता है, और जिनकी आत्मा जागृत अवस्था में होती है वो एक नेक इंसान है और उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक के भेद को समझकर ही आचरण करता है, वही इंसान साधु है। और पारस पत्थर के सभी गुण उसमें होते हैं। प्रभु कृपा भी उसी पर ही बरसती है। आज इस माया से भरे संसार में सत्कर्म करने की इच्छा किसी की नहीं होती। सब अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। प्रभु कृपा होने पर ही जीव के अंदर सत्कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।